असेल आणि आता ॲम्ब्युलन्सवरती देखील तोडफोडचा घटना घडली ती काय? एम्बुलेंस अभी क्या हो गया कि पहले एक पेशेंट लेके एम्बुलेंस उधर उस तरफ गया है सिविल हॉस्पिटल केज। और सिविल हॉस्पिटल केज से हम इधर मंगाए थे क्योंकि आज बहुत धूप भी है तो हीट स्ट्रोक हो सकता है और पानी का भी वो शायद कम पी रहे हैं तो हीट स्ट्रोक हो सकता है कि उनको कुछ तकलीफ ना हो तो एम्बुलेंस उधर आके खड़ा कर दिया था इनकेस ऑफ इमरजेंसी। तो वो सोचे कि बार बार एम्बुलेंस आ रहा है तो वो थोड़ा एम्बुलेंस को या थोड़ा शीशा को वगैरह तोड़ा है, ऐसा हुआ है। लेकिन अभी एम्बुलेंस पीछे खड़ा किया है, वी यूज इट इन केस ऑफ इमरजेंसी, उन्हीं की वजह से हुआ। घटना घडून 3 दिवस झाले अद्यापर्यंत पोस्टमॉर्टम नाही, अंत्यसंस्कार देखील नाही। काय नेमकं कारण आहे आणि काय आव्हान असेल नातेवाईकांना? घटना घट के 3 दिन हुआ है, हम उन फैमिली को ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आरोपियों को उनका जो भी डिमांड है हम इमीडिएटली अरेस्ट करेंगे। तो उनका यही था कि जब तक अरेस्ट नहीं होंगे हम तब तक पोस्टमार्टम नहीं करा देंगे। तो उनका डिमांड हम पूरा मीट कर रहे हैं और वही बोले कि एसआईटी स्थापित कीजिए। तो एसपी सर से हमने निवेदन किया था, एसपी सर एसआईटी स्थापित करेंगे और इसमें से जो भी आरोपी है पूरा हम लास्ट तक जाके जितना भी आरोपी अगर बढ़ेंगे तो वो सबको लेंगे और हम अरेस्ट करेंगे, ऐसे इसमें कोई शकीत नहीं है। वो पूरा सहकार मिल रहा है उनको। याच्यामध्ये अनेक आरोप करण्यात आले, यामध्ये गट रचून हत्या मुख्य सूत्रधार असल्याचा आरोप झाला। काही लोकांची तुम्ही सीडीआर तपासल्याची माहिती, सीसीटीव्ही तपासल्याची माहिती, किती आरोपींना अटक करण्यात आलेली आहे आणि नेमकी काय काय आपल्याकडून कार्यवाही? जो घटना घटी है तो इसमें टोटल 9 आरोपी बोला गया था। 9 में से हमने ऑलरेडी 6 को ताबे में लिया है, 6 अटक है। अभी 3 का तपास चालू है, शो चालू है। तो 3 को हम अभी शाम आज रात तक अटक कर लेंगे, ये पूरा भरोसा है। या प्रकरणातील मुख्य आरोपी अटक झालेत का? आणि आता रास्ता रोको गेल्या 2 ते 3 दिवसापासून सुरू आहे, नेमकी आंदोलकांची मागणी काय? आंदोलन का अब तक 5वीं बार ये रास्ता रोक हो रहा है। तो 4 बार हमने रास्ता रोका, उनका मांगनी जो भी हमने डिमांड निवेदन लिया है, उनका मांग यही था कि आप आरोपी को जल्दी से जल्दी अटक करो और न्याय दिला दो। तो हमारा टीम उनके पीछे भी लगा था। हम ऑडी की वजह से 6 आरोपी को ऑडी अटक किया है और सारे आरोपी डिस्ट्रिक्ट के बाहर, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के बाहर मिले, अहिल्यानगर, पुणे और डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी सब टीम जा रहा है, सब अटक कर रहे हैं। तो अभी 3 बचे हैं, उनको अटक करेंगे। मात्र यामध्ये कुटुंबियांच्या वतीने आणि इतर लोकांच्या वतीने आरोप केला जातो की पोलीस सहकार्य करत नाही किंवा आमच्या म्हणण्यानुसार कुठल्याच गोष्टी होत नाही। उन्होंने जैसे एफआईआर देने आए थे कल शाम, तो एफआईआर इमीडिएटली ले लिया। एफआईआर दाखिल हुआ शाम अराउंड 8-9 बजे हुआ दाखिल करने तुरंत। तो जैसे ही दाखिल हुआ हमारा टीम सब ऑलरेडी एक्टिव थे, अटक किया। अभी 6 आरोपियों को अटक करना इतने शॉर्ट टाइम में भी ये नहीं है ना कि कोऑपरेशन नहीं है, ऐसा नहीं है। हम पूरा कोऑपरेशन कर रहे हैं, उनका क्या मांग है सब पूछ रहे हैं, हम एवरीथिंग वी आर सेटिस्फाइंग। जो भी उनका मांग है सब उनको सहकार कर रहे हैं। और अब तक 4 बार हमारा पास, इसको छोड़ के 4 बार चक्का जाम हुआ है। उधर भी संभाल रहे हैं कि हम उनको बोल रहे हैं कि सब चालू है, तपास चालू है। आव्हान काय असेल आणि आता ॲम्ब्युलन्सवरती देखील तोडफोडचा घटना घडली ती काय? एम्बुलेंस अभी क्या हो गया कि पहले एक पेशेंट लेके एम्बुलेंस उधर उस तरफ गया है सिविल हॉस्पिटल केज। और सिविल हॉस्पिटल केज से हम इधर मंगाए थे क्योंकि आज बहुत धूप भी है तो हीट स्ट्रोक हो सकता है और पानी का भी वो शायद कम पी रहे हैं तो हीट स्ट्रोक हो सकता है कि उनको कुछ तकलीफ ना हो तो एम्बुलेंस उधर आके खड़ा कर दिया था इनकेस ऑफ इमरजेंसी। तो वो सोचे कि बार बार एम्बुलेंस आ रहा है तो वो थोड़ा एम्बुलेंस को या थोड़ा शीशा को वगैरह तोड़ा है, ऐसा हुआ है। लेकिन अभी एम्बुलेंस पीछे खड़ा किया है, वी यूज इट इन केस ऑफ इमरजेंसी, उन्हीं की वजह से हुआ। घटना घडून 3 दिवस झाले अद्यापर्यंत पोस्टमॉर्टम नाही, अंत्यसंस्कार देखील नाही। काय नेमकं कारण आहे आणि काय आव्हान असेल नातेवाईकांना? घटना घट के 3 दिन हुआ है, हम उन फैमिली को ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आरोपियों को उनका जो भी डिमांड है हम इमीडिएटली अरेस्ट करेंगे। तो उनका यही था कि जब तक अरेस्ट नहीं होंगे हम तब तक पोस्टमार्टम नहीं करा देंगे। तो उनका डिमांड हम पूरा मीट कर रहे हैं और वही बोले कि एसआईटी स्थापित कीजिए। तो एसपी सर से हमने निवेदन किया था, एसपी सर एसआईटी स्थापित करेंगे और इसमें से जो भी आरोपी है पूरा हम लास्ट तक जाके जितना भी आरोपी अगर बढ़ेंगे तो वो सबको लेंगे और हम अरेस्ट करेंगे, ऐसे इसमें कोई शकीत नहीं है। वो पूरा सहकार मिल रहा है उनको। याच्यामध्ये अनेक आरोप करण्यात आले, यामध्ये गट रचून हत्या मुख्य सूत्रधार असल्याचा आरोप झाला। काही लोकांची तुम्ही सीडीआर तपासल्याची माहिती, सीसीटीव्ही तपासल्याची माहिती, तसा काही तुम्ही तपास केला का? हमें तो जो सीसीटीवी है 3-4 जगहों का सीसीटीवी डीआर हमने सीज किया है, उसमें हमें क्लियर दिख रहा है कि कौन इनको चाकू मारा है और कौन कौन इधर घटने स्थल पे थे। दगड़ फेंक थोड़ा हुआ है और बॉटल कोई मारा है कि वो देख रहे हैं। तो सीसीटीवी फुटेज में हमने संपूर्ण मिला है, पूर्ण माहिती है। तो इसके हिसाब से हमने आरोपी भी निष्पन्न करके हम अटक करने का पूरा चालू है। और सीडीआर तपास जो है इनके कोई और कोई आरोपी है, इनके पीछे और कोई है, वो भी चालू है। फिलहाल तो ऐसा कोई नहीं दिखा कि ऐसा इनका और कोई हो सकता है। अगर उनका कुछ बोल रहा है कि कोई हो सकता है आप तपास करो तो 100% क्यों नहीं करेंगे, डेफिनेटली पूरा लास्ट तक तपास करेंगे, जो भी है निष्पन्न करके
जो भी कोर्ट के सामने उनको खड़ा कर देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और एसपी सर का यही क्लियर मानना है कि एविडेंस बेस्ड तपास जो भी है भीड़ में जो है वो 100% फॉलो किया जाएगा। रीजन रीजन क्या है? हत्या का रीजन क्या है? कुछ उसके बारे में कुछ इसमें ऐसा हुआ था कि एक उमेश माने बोल के जो थे, उनका कुछ पर्सनल राइवलरी कुछ था, तो उनके ऊपर अटैक करने की इनका जो आरोपी है उनका मेन वो टारगेट थे। उनके साथ जो मृत्यु हो गए विलास भोले, वो उनके साथ थे, उनके साथ ही थे, सपोर्ट करने गए थे। तो उमेश उधर से शायद निकल गए, तो उस समय ये जो थे विलास वो स्पॉट पे, तो ये बीच में आ गए, तो इनका ये हो गया, देहांत हो गया उधर, मतलब ऐसे चाकू मार दिया गया इनको। तो एक्चुअल टारगेट तो ये नहीं थे, तो ये एक्चुअली ऐसा घटना है, तो इसलिए दिस इज द मैटर।